हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मुगल काल के पहले शासक बाबर से संबंधित इस वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को आप पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? तो देखिए, सबसे पहले बता दूं, अगर आप किसी भी क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखिए, बात करें मुगल वंश की, तो मुगल वंश की नींव यानी कि मुगल काल की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। अब देखिए कब की थी, तो ये भी पूछा जाता है। तो 1526 ईस्वी में की थी। तो देखिए, जो मुगल काल था यानी मुगल वंश था, ये 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक चला था। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। कई बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल का प्रथम शासक कौन था? तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मुगल काल का प्रथम शासक कौन था? तो बाबर था। तो इसका आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए, बात करें मुगल काल का अंतिम शासक कौन था, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो मुगल काल का जो अंतिम शासक था कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय मुगल काल का अंतिम शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने किस युद्ध के पश्चात मुगल वंश की स्थापना की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो देखिए, जो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और मुगल वंश की स्थापना की थी। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फरगना का। तो देखिए, मुगल वंश की नींव रखने से पहले जो बाबर था, ये फरगना का शासक था। फरगना ये उज्बेकिस्तान का एक प्रांत था। देखिए, बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी को बैठा था। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो देखिए, बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी 1507 ईस्वी में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंदीजान फरगना उज्बेकिस्तान में। तो देखिए, बाबर का जन्म उज्बेकिस्तान देश के प्रांत फरगना के अंदीजान स्थान पर हुआ था। याद रखना है। अब देखिए कब हुआ था, तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। इसकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई थी आगरा में। और देखिए, जो बाबर था, तो बाबर तैमूर लंग का वंशज था और यह विश्वास रखता था कि जो चंगेज खान है उसके वंश का पूर्वज था। तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर के पिता का क्या नाम था? तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा था। और देखिए, माता का क्या नाम था? माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो देखिए, ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया था कि बाबर का पूरा नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये इसका पूरा नाम था। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का मकबरा कहाँ पर है? तो देखिए, बाबर का जो मकबरा है यानी कि इसकी जो कब्र है कहाँ पर है? तो काबुल अफगानिस्तान में है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, काबुल में। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, बाबर की जो मृत्यु हुई थी आगरा में हुई थी। तो बाबर की मृत्यु के बाद इसे आगरा में ही दफनाया गया था, लेकिन बाबर की यह इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए। तो इसकी इच्छा अनुसार इसे काबुल में लाकर बाग में दफनाया गया था। तो इसलिए बाबर का मकबरा कहाँ पर है? तो काबुल में है। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबरनामा है, जिसे कि तुजू के बाबरी कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा में अपने जीवन की अनेक घटनाओं को विस्तार में लिखा है। तो याद रखना है कि बाबरनामा किसने लिखा है? तो बाबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है? अब देखिए, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है
कि बाबर ने जो अपनी स्वयं आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा, तो उसने उसे किस भाषा में लिखा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तुर्की भाषा में या चगताई तुर्की भाषा में, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 बार। तो देखिए बाबर ने 1519 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक भारत पर उसने 5 बार आक्रमण किया था। तो याद रखना है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? अब देखिए बात करें कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूसुफ जाइयों के विरुद्ध, जो कि 1519 में किया था, याद रखना है। अब देखिए मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बाबर ने 1519 से 1526 तक 5 बार आक्रमण किया था भारत पर। इसका जो 5वां आक्रमण था वो पानीपत के प्रथम युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया था, याद रखना है। और देखिए बाबर को भारत पर आक्रमण करने का नियंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। तो याद रखना है, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ ये भी महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो देखिए आप सभी जानते हैं जो पानीपत के युद्ध हैं ये कितने महत्वपूर्ण हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, मैंने पहले से जो भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध हैं उनका एक पूरा वीडियो अलग से बना रखा है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसे चैनल में जाकर देख सकते हैं। वो वीडियो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो इसकी डेट भी पूछ ली जाती है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और मुगल वंश की नींव रखी थी, तो याद रखना है। और देखिए बाबर ने इस युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया था। और इस युद्ध में उसके 2 प्रसिद्ध तोपची भी थे जिनका नाम है उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? देखिए मैं आपको बता दूं, बाबर ने 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे जिनके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो पानीपत का प्रथम युद्ध था, दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का युद्ध और चौथा था घाघरा का युद्ध। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो बात करें खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था बाबर एवं राणा सांगा के बीच, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए कब हुआ था, तो डेट याद रखनी है, 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। देखिए इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था, याद रखना है। और देखिए इस युद्ध को बाबर ने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी। युद्ध में जीतने के बाद उसने गाजी की उपाधि भी धारण की थी, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? अब देखिए बात करें चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। अब देखिए किसके बीच हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था बाबर और राजपूतों के बीच। देखिए राजपूतों की सेना का नेतृत्व किया था मेदिनी राय ने। इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को यानी कि राजपूतों को हरा दिया था, तो याद रखना है। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? अब देखिए बात करें घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 मई 1529 ईस्वी को। 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध हुआ था। अब देखिए यह युद्ध किसके बीच हुआ था, तो यह युद्ध बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था। देखिए इस युद्ध में अफगानों की ओर से महमूद लोदी और नुसरत शाह की संयुक्त सेना बाबर से लड़ रही थी। देखिए इस युद्ध में बाबर ने अफगानों को हरा दिया था। और देखिए इस युद्ध की यह खास विशेषता थी कि यह युद्ध जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था, तो याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे? तो देखिए इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे तो ये बाबर के तोपची थे यानी कि निशानेबाज थे, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का इस्तेमाल किया था? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में। देखिए बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाबर ने किस युद्ध में यानी कि किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? तो देखिए बाबर ने जो खानवा का युद्ध हुआ था तो इस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। चलिए अगला क्वेश्चन है,
उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कलंदर। तो देखिए उदारता के कारण बाबर को कलंदर के नाम से भी जाना जाता था। अब देखिए क्यों जाना जाता था? क्योंकि देखिए बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया था। इसी उदारता के कारण इसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बाबर ने काबुल पर कब्जा कब किया था? तो देखिए बाबर ने काबुल पर कब्जा किया था 1504 ईस्वी में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए बाबर ने 1504 में काबुल को जीता था और 1507 में इसने कंधार को जीता था। तो दोनों याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो देखिए बाबरनामा ये बाबर की आत्मकथा थी जिसे बाबर ने स्वयं तुर्की भाषा में लिखा था, लेकिन बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो देखिए बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका बेटा हुमायूं था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु के बाद 29 दिसंबर 1530 को 13 साल की उम्र में हुमायूं सिंहासन पर बैठा था। तो याद रखना है कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? उसका बेटा हुमायूं था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप आगे इसी प्रकार से कंटिन्यू टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।